हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिद ज्ञान क्लासेस। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र के बारे में, यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र जानने वाले हैं। इसका चित्र कैसे बनाया जाता है और इसका नाम अंकित करके और इसके कार्य के बारे में जानने वाले हैं। ये प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं 10th क्लास के और हर बार पूछे जाते हैं। तो इस बार गारंटी के साथ ये प्रश्न पूछा जाएगा। तो बता दें कि ये प्रश्न जो है 2011 में पूछा गया था, फिर 2011 में पूछा गया, यानी कि हर सीटिंग में पूछा गया। 2013 में भी, 2015 में भी और 2018 में, 2019 में, 2022 में ये हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरा संभावना है गारंटी के साथ। 5 नंबर का प्रश्न रहता है। अगर आप जितना बताते इतना आप अच्छी तरह से लिख के आएंगे तो आपको जो है 5 नंबर अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वीडियो पर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे और जो है इस प्रश्न को अच्छी तरह समझे और इसको इस प्रकार से लिख के आएंगे। अगर आप इस प्रकार से लिख देंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे 5 का 5। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए, करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा तो कि एक तंत्रिका कोशिका, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो ऐसे पूछा जाएगा, या तो ऐसे भी पूछा जाएगा न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, या इस प्रकार से भी पूछा जाएगा न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए तथा उसके कार्यों का वर्णन कीजिए, या तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आपको करना क्या है, तो यही क्वेश्चन, यानी कि हर तरह से भी पूछा जाएगा उल्टा करके, तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है यही देना है जो बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें जो है ये करना है कि एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बना देना है इस प्रकार से जैसे इस यहाँ पर बनाया गया है। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसे बनाना है। बता देते हैं यहाँ पर साइड में ऐसे करना है, ऐसे करना है, इधर से भी हर तरह से भी करना है और इसको मिला देना है, सभी को मिला देना है, ऐसे खींच देना है, यानी कि थोड़ा बड़ा करके खींचना है जैसे यहाँ पर बनाया गया है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले इसके बताते हैं कि ये क्या है। ये बीच में जो है यहाँ पर जो पाया जाता है इसको कहते हैं केंद्रक। क्या कहते हैं, इसको कहते हैं केंद्रक, यहाँ पर दिया गया है। और ये जो टहनी जैसा जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं द्रुमिका, द्रुमिका कहते हैं। और ये जो बीच में जो भाग रहते हैं केंद्रक के बीच में जो बचा हुआ भाग है इसको कहते हैं कोशिकाकय, कोशिकाकय। और इसमें जो है इतना ही लिखना है। और इसमें जो है इसको दोनों जो है इस बीच में जो है इसको कहते हैं, यहाँ पर नोड जैसा लगा रहता है जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेनवेयर का नोड और हिंदी में कहते हैं तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। और सबसे लास्ट में जो रहते हैं इसको कहते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। ये जो है तंत्रिका का अंतिम सिरा। और यहाँ पर से जैसे जो रेखा खींचा गया है यहाँ से आकर के इस रेखा को यहाँ पर कहते हैं एक्सॉन, एक्सॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से इतना ही बना देना और इतना तो सिर्फ नाम लिख देना, आपको जो है अच्छे प्रकार से नंबर मिल जाएंगे। और उसके बाद इसका कार्य को लिखना है। तो कार्य को क्या लिखना है बता देते हैं। तो कार्य में लिखना है आपको कि न्यूरॉन के कार्य से दे देना है। उसके बाद लिखना है हमारे पर्यावरण से सभी सूचनाओं का पता कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्टीकृत सिरे द्वारा लगाया जाता है। यानी कि हमारे पर्यावरण से जो है सभी सूचना जो है इसका पता जो है तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत किसके द्वारा लगाया जाता है, यानी सिरे के द्वारा लगाया जाता है। और इसके बाद लिखना है ये ग्राही प्रायः हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं। यह सूचना तंत्रिका कोशिका के द्रुमाकृतिक सिरे द्वारा उपार्जित की जाते हैं। यानी कि यह जो है यह सूचना सिरा जो है यानी कि विशिष्टीकृत ये ग्राही जो हमारे प्राय जो है ज्ञानेंद्रियों में स्थित होते हैं, ज्ञान की इंद्रियाँ जो होती हैं। यह सूचना तंत्रिका कोशिका का जो है द्रुमाकृतिक जो होता है इसी सिरे के द्वारा उपार्जित की जाते हैं, यानी कि उपार्जित की जाती है। तो इसके बाद आगे लिखना है तथा एक रासायनिक क्रिया द्वारा एक विद्युत आवेग उत्पन्न करती है। इसमें क्या होता है कि एक रासायनिक क्रिया होता है और इसमें जो है एक विद्युत आवेग उत्पन्न होता है। यह आवेग द्रुमिका से कोशिका तक जाता है और तंत्रिका कोशिका में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंचता है। तो क्या होता है, ये आवेग जो है जो आवेग उत्पन्न होता है विद्युत आवेग,
यह आवेग जो है द्रुमिका से क्या होता है, कोशिका तक जाता है, कोशिका तक जाता है। उसके बाद जो है ये तंत्रिका कोशिका में होते हुए इसके अंतिम सिरा तक जाता है। अंतिम सिरा जो यहाँ पर लास्ट में बताए थे, अंतिम सिरा तक पहुँचता है। उसके बाद क्या होता है, एक्सन के अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। तो एक्सन के अंत में जो है क्या करता है, विद्युत आवेग जो है कि कुछ रसायन होता है उसका विमोचन कर देता है। उसके बाद ये रसायन सिनेप्टिक दरार को पार करते हैं, यानी कि रसायन जो विमोचन करता है, ये रसायन क्या करता है, सिनेप्टिक दरार एक पाया जाता है जिसका नाम होता है सिनेप्टिक दरार, उसको क्या कहते हैं, पार करता है ये रसायन। उसके बाद तथा अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी प्रकार का विद्युत आवेग प्रारंभ करती है। इस प्रकार से सूचनाओं को तंत्रिका ग्रंथि तक ले जाती है। तो क्या होता है कि ये रासायनिक यानी कि सिनेप्टिक दरार को पार जो करते हैं ये अगली तंत्रिका कोशिका में चल जाते हैं, इसी प्रकार द्रुमिका में फिर चल जाते हैं। फिर इससे क्या होता है कि अंतिम सिरा तक जाता है। फिर इसके ऐसे इसी प्रकार से क्या होता है, ये सूचना को जो है अंतिम तंत्रिका ग्रंथि तक ले जाता है, यानी कि शरीर में जो है ये क्रिया चलते रहते हैं, यानी कि बहुत सारे तंत्रिका कोशिका आते हैं। तो उसी प्रकार से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाते हैं और दूसरी कोशिका तीसरी कोशिका में। इस प्रकार से कोई भी सूचना जो होता है उसको कहाँ तक ले जाता है, तंत्रिका ग्रंथि तक ले जाते हैं, फिर वहाँ पे निर्णय लिया जाता है। सिर्फ इतना ही लिख देना है आपको, और इतना लिखने के बाद जो है आपको 5 में 5 मार्क फूल का फूल मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो इसी प्रकार के देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट कीजिए, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे इससे रिलेटेड प्रश्न मिलते रहेंगे, और बहुत सारे जीके वीडियो का और बहुत सारे 10th क्लास के बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।